अभी भारत में लोकतंत्र के आधार पर महत्वाकांक्षावादी और महत्वाकांक्षा के तहत बहुत से लोगों ने राजनीतिक दल बनाए। अगर मैं इलेक्शन कमीशन 2023 की बात करूं तो भारतवर्ष में अब तक 6 ऑल इंडिया लेवल पर भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 54 स्टेट की यानी कि जो क्षेत्रीय दल कहिए या उनको आप प्रदेश के राजनीतिक दल कहिए, और 2597 अनरिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल हैं, मतलब जिनको अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया है। तो जो 54 स्टेट की पार्टीज़ हैं, जैसे बसपा है, सपा है, ये जातिगत पार्टी है जो परिवारवाद को लेकर के, वंशवाद के साथ या क्षेत्रवाद को लेकर के जो राजनीतिक दल आगे बढ़े, लेकिन कालांतर में उन सब कई कलई खुलती चली गई। ठीक है, एक बार या 2 बार किसी ने सरकार बना लिया, चाहे वो तेलंगाना की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, हम किसी भी स्टेट की बात करें, वो स्टेट तक सीमित रहे और एक जात एक वर्ग को लेकर के वो आगे बढ़े। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी उसी में रही, लेकिन ये कभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थिति में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनके पास कोई सार्वभौमिक खाका नहीं था, कोई सार्वभौमिक सोच नहीं थी, और जनता को आगे लेके चलने के लिए इनके पास कोई ऐसी ग्राफ नहीं था कि हमें किस आधार पर जनता को भी आगे बढ़ाना है। जब तक कोई विचारधारा नहीं होती, जब तक कोई विचार नहीं होता, तब तक कोई राजनीतिक दल आगे तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि क्रांति हमेशा विचारों की होती है। क्रांति कभी भी किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति की क्रांति नहीं होती, और यहाँ व्यक्तियों ने अपनी राजनीतिक दल बनाए। अभी एक IPS ने भी बनाया, जैसा मुझसे कहा गया कि उनका राजनीतिक दल किसी को समर्थन करने जा रहा है, इंडिया घटक का बनेगा, बुंदेलखंड को लेकर के उन्होंने बनाया। जब तक इतने वर्ष तक वो IPS रहे, वो भी अगर चेक किया जाए कि इतने दिन में उन्होंने बुंदेलखंड के लिए क्या काम किया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बुंदेलखंड को दिया। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने पूरी कमाई, गाढ़ी कमाई को भी उन्होंने कहीं दान में दे दिया है कि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं पेंशन से काम चलाऊंगा। ऐसे अनेक लोगों को भारतवर्ष में मैं जानता हूँ। ये बताएं, लेकिन चाहे सुलखान सिंह जी हो, और सुलखान सिंह जी के पहले भी ऐसे बहुत से IAS आए, विजय शंकर पांडे भी थे, जिन्होंने राजनीतिक दल बनाए, उनका कोई पता नहीं चला कहाँ चले गए, क्योंकि वो उनको अपने नेम एंड फेम के लिए, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए राजनीतिक दल बनाए गए। जहाँ तक पीस पार्टी का सवाल है, पीस पार्टी एक वर्ग विशेष के लिए ही लेके आगे बनी, और जो उसका मुखिया था स्वयं भ्रष्टाचार से लिप्त था। तो जो राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो राजनीतिक दल की सोच भ्रष्टाचार में है, जिन राजनीतिक दल के पास कोई खाका नहीं है, इनसे कभी कल्याण नहीं हो सकता। और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसा जो इंडिया घटक बन रहा है, वह कभी भी मोदी के सामने ठहर नहीं पाएगा। मोदी तूफान है, और मोदी वो तूफान है जिस तूफान के सामने बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। इंडिया में जो ये इंडिया घटक बना करके 100 लोगों को जोड़ के बना रहे हैं, इनकी हैसियत ही क्या।